उस महिला को यह देखकर गहरा झटका लगा कि उसके घर का सारा फर्नीचर तैरकर ऊपर उठ गया था। जैसे ही वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ी, वह अचानक समुद्र में गिर पड़ी। वह सचमुच एक जलपरी में बदल गई और उसके चारों ओर 4 और जलपरियां थीं। वह उनके साथ खेलने ही वाली थी कि अगले ही पल वह बिस्तर से लुढ़क कर गिर पड़ी। उसने तुरंत सोचा कि वह इतनी अजीब सपना देखकर पागल हो गई होगी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे जलपरियां वास्तव में मौजूद थीं। और तो और वे चारों जलपरियां उसके मंगेतर थे। असल में वह जलपरी साम्राज्य की एक राजकुमारी थी। जब वह बच्ची थी तब उसकी माँ ने उसकी रक्षा के लिए उसके लिए 4 मंगेतर चुने थे, लेकिन एक बार जब चारों मंगेतर बाहर गए हुए थे तो उन्हें एक अधीनस्थ ने धोखा दे दिया। उस हमले में वह महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे बचाने के लिए उसकी माँ ने जादू का उपयोग कर उसकी सारी यादें मिटा दी और फिर उसे मानव संसार में भेज दिया। उसके चारों मंगेतरों ने उसे खोजने के लिए खुद को इंसानों के रूप में छिपा लिया। सुनहरे बालों वाला जलपरी एक बड़ी कंपनी का CEO बन गया। नीले बालों वाला जलपरी करोड़ों प्रशंसकों वाला एक आइडल गायक बन गया। चांदी जैसे बालों वाला जलपरी एक अत्यंत कुशल डॉक्टर बन गया और काले बालों वाला जलपरी एक सराय तवर्ण का मालिक बन गया। एक दिन वह महिला अपनी नई कंपनी में काम पर गई, लेकिन गलती से CEO की निजी लिफ्ट में चढ़ गई। जब उसने CEO को अंदर आते देखा तो उसने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन CEO ने देखा कि उसकी छाती पर लगा एक पैमाना स्केल चमकने लगा है। उसने तुरंत समझ लिया कि यह महिला शायद वही राजकुमारी है। दरअसल यह पैमाना उन्हें उस महिला की माँ ने दिया था और यह महिला की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। CEO ने महिला से अपना चेहरा दिखाने को कहा, लेकिन तभी उसके पीछे लिफ्ट का दरवाजा अचानक खुल गया। यह देखकर कि महिला गिरने वाली है, CEO ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसी क्षण पैमाने की चमक बुझ गई और CEO ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। अपने कार्यालय में लौटने के बाद उसने सोचा कि शायद उसे गलतफहमी हुई थी। उसे यह नहीं पता था कि वह पैमाना तभी चमकता रहेगा जब वह वास्तव में राजकुमारी से सच्चा प्रेम करता हो। इसी बीच काम के बाद वह महिला अपनी सहेली के साथ उसके पसंदीदा आइडल का कॉन्सर्ट देखने गई। कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले वह महिला शौचालय जाना चाहती थी, लेकिन गलती से वह आइडल के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गई। स्टाफ ने उसे एक जुनूनी प्रशंसक समझकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आइडल ने उसे रुकने दिया और बताया कि शौचालय दूसरी मंजिल पर है। शौचालय का उपयोग करने के बाद महिला को याद आया कि उसकी सहेली इस आइडल की बहुत बड़ी प्रशंसक है, इसलिए वह उसके लिए ऑटोग्राफ मांगना चाहती थी। उस आदमी ने मना नहीं किया और सीधे उसकी हथेली पर अपना नाम लिख दिया। उसने यहाँ तक कि उसके हाथ की पीठ पर एक चुंबन भी दिया।